तो केंद्रीय बजट 2026-2027 आ चुका है। और देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो भविष्य के लिए भारत का एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए इसके अंदर घुसते हैं और उन खास बातों को समझते हैं जो असल में मायने रखती है। अच्छा, तो इस पूरे बजट के दिल में आप कह सकते हैं कि एक ही बड़ा आइडिया है, विकसित भारत। अब इसका मतलब सिर्फ पैसों की तरक्की या इकोनॉमी का बढ़ना नहीं है। इसका असली मतलब है ये पक्का करना कि जब देश आगे बढ़े तो कोई भी पीछे न रह जाए, सबको साथ लेकर चलना है। ये जो एक लाइन है ना, अस्पष्टता पर कार्रवाई, बयानबाजी पर सुधार, लोक लुभावनवाद पर लोग, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। मतलब साफ है, फोकस सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाओं पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि जमीन पर काम हो, असली काम जिसके नतीजे दिखाई दें। तो हम इसे समझने के लिए 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे विकसित भारत का विजन क्या है, फिर ग्रोथ को बनाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है, तीसरा देश की नींव को कैसे मजबूत किया जा रहा है, चौथा कुछ बड़े सुधारों पर नजर डालेंगे और आखिर में भविष्य का पूरा रोड मैप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विकसित भारत का दृष्टिकोण। तो सवाल ये है कि ये विकसित भारत आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें हकीकत में बदलना। ये सरकार के एक संकल्प या कहें कि एक मजबूत इरादे को दिखाता है, जिसका लक्ष्य है विकास को तेज रफ्तार देना और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए मजबूत पिलर चाहिए होते हैं, है ना? ठीक वैसे ही ये बजट भी कुछ बहुत जरूरी आर्थिक स्तंभों पर टिका है, जैसे लगभग 7% की लगातार ग्रोथ रेट बनाए रखना, महंगाई को कंट्रोल में रखना और हाँ, सबसे जरूरी चीज राजकोषीय अनुशासन, मतलब सरकार की आमदनी और खर्च के बीच एक बैलेंस बनाना। ये सब इसलिए ताकि देश एक स्थिर विकास के रास्ते पर चलता रहे। अब आते हैं हमारे पहले इंजन पर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ग्रोथ को कैसे बनाए रखा जाए। देश में मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा बूस्ट देने के लिए कुछ बहुत बड़ी योजनाएं सामने रखी गई हैं, जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही बायोफार्मा शक्ति। ये पहले उन रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर फोकस कर रही हैं जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को असल ताकत देंगे। और हाँ, हमारी इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है, यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग MSMEs, उनके लिए एक बहुत सॉलिड प्लान है। पहला, उन्हें पैसों की मदद के लिए 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड दिया जा रहा है। दूसरा, उनके जो पेमेंट्स अटके रहते हैं उन्हें निकलवाने में आसानी होगी। और तीसरा, कानूनी और सरकारी कामों में मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्र जैसी सुविधा भी दी जाएगी। अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, सर्विस सेक्टर पर भी पूरा जोर है। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 नए हब बनाने की बात हो, या फिर 15,000 स्कूलों में गेमिंग और एनिमेशन के लिए AVGC लैब्स बनाने की। ये सारी पहलें दिखाती हैं कि भविष्य के ग्रोथ एरियाज को लेकर कितनी गंभीरता है। ये विश्लेषण आप तक लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जो सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। चलिए अब दूसरे इंजन की बात करते हैं, जो है बुनियादी ढांचे और कृषि में नींव को मजबूत करना। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 12,22,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रकम है जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, इन सब को बनाने और बेहतर करने पर खर्च करने वाली है। जाहिर है, इससे देश की तरक्की को एक जबरदस्त धक्का मिलेगा। और इस भारी भरकम निवेश से कई बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलने वाली है, जैसे कि नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो माल ढुलाई को बहुत तेज बना देंगे, 20 नए नेशनल वाटरवेज बनेंगे और साथ ही ग्रोथ कनेक्टर्स नाम के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर भी खास ध्यान है। फोकस इस बात पर है कि किसानों की आय कैसे बढ़े और पैदावार कैसे बेहतर हो। इसके लिए अखरोट और बादाम जैसी ज्यादा कीमत वाली बागवानी को सपोर्ट किया जा रहा है। मछली पालन को बढ़ावा देने और नारियल की पैदावार में सुधार के लिए भी खास योजनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कुछ प्रमुख सुधारों पर जो व्यापार और जीवन को आसान बनाने के लिए हैं। सुधारों के एजेंडे में कुछ बहुत ही सोचे समझे यानी कि टारगेटेड टैक्स बदलाव शामिल किए गए हैं।
और इनका एक ही मकसद है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ही सेक्टर्स को आगे बढ़ाना। तो देखिए, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाने के लिए सुधार है, जैसे भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर्स को ड्यूटी चुकाने के लिए ज़्यादा वक्त देना। वहीं दूसरी तरफ हाईटेक सर्विस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ऐलान है। भारत में जो भी नए डेटा सेंटर्स खुलेंगे, उन्हें 2047 तक टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। इसे टैक्स हॉलिडे कहते हैं। एक बात और, ये जो बदलाव हैं, ये कोई अलग थलग नहीं है, ये एक बहुत बड़े रिफॉर्म प्रोग्राम का हिस्सा है। असल में अब तक 350 से ज़्यादा ऐसे बड़े सुधार पहले ही लागू हो चुके हैं और ये उसी दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, बजट 2026, यानी विकसित भारत का पूरा रोड मैप। तो कुल मिलाकर ये बजट सिर्फ योजनाओं और पैसों के बारे में नहीं है। असल में ये लोगों की क्षमता को, उनके पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है। उन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक ज़रूरी पार्टनर बनाने के बारे में है। लक्ष्य ये है कि हर किसी की क्षमता को परफॉर्मेंस में और हर उम्मीद को कामयाबी में बदला जा सके। और ये पूरी सोच सरकार के 3 घोषित कर्तव्यों पर टिकी है। पहला कर्तव्य है देश की प्रोडक्टिविटी और दुनिया से मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाना। दूसरा है दुनिया भर में जो भी उथल-पुथल होती है, उससे निपटने के लिए देश को मजबूत बनाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि देश के संसाधनों और अवसरों पर हर किसी का बराबर का हक हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो रोड मैप सामने रखा गया है, इसमें से वो कौन से सुधार होंगे जो सच में 2047 की तरफ भारत के सफ़र को एक नई दिशा देंगे और उसकी कहानी को परिभाषित करेंगे। ये सोचने वाली बात है।